कार्यक्रम किए हैं, लोगों को मिल पाया है? देखिए, लगभग 50 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो देने वाले इंडस्ट्री है वो यहाँ, और ये मौका होता है कि इंडस्ट्री सीधा रूबरू होती है। साक्षात्कार भी अभी लगातार चल रहे हैं। मैं बच्चों को भी एक बात कहना चाहता हूं कि पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो तो जरूरी नहीं है कि पहली बार में नौकरी मिले। वो रिजेक्शन बहुत जरूरी है। जब कंपनी वाले कहेंगे अभी बेटा तुम तैयार नहीं हो, बेटी अपने पे थोड़ा ये कार्यक्रम करो, तुमने इंटरव्यू ठीक से नहीं दिया है, तुम्हारे रेज्यूमे ये कमी है, या तुम्हारी शिक्षा में ये आप कर लो तो बेहतर हो जाओगे। ये एक लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन अभी ऑलरेडी जैसे मैंने कहा, जो 7,000 पंजीकरण हुए उसमें 3,000 से ज्यादा आज यहाँ उपस्थित हुए हैं बच्चे, और उन बेटों बेटियों में से 1,000 से ज्यादा को ऑलरेडी नौकरी मिली। बाकी आंकड़ों का जो है एक आकलन किया जाएगा। जब ये आयोजन आज का पूरा हो जाएगा उसके बाद एक प्रॉपर रिपोर्ट यहीं पे NSDC और मंत्रालय के अधिकारी दोबारा आएंगे और आपके बीच आपके समक्ष वो रिपोर्ट आपको देंगे, प्रस्तुत करेंगे। किसानों की मांग है स्वामीनाथन आयोग की। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो लागू हो ही चुकी है। आप भाव की बात कह रहे हैं तो बेहतर भाव किसानों को मिले, किसानों का हित संरक्षित रहे, इसके लिए भारत सरकार तत्पर है और प्रयासरत है, और सारी कोशिशें उनकी उसी ओर है। यहाँ तक कि जो अभी विदेश दूसरे देशों के साथ, यूरोप के साथ और US के साथ भी जो करार हुआ है, समझौता हुआ है, बहुत ही बारीकी से इस बात को समझा गया है कि कहीं भी किसी फैसले से किसानों को नुकसान ना हो, किसानों को बल्कि उनका फायदा होगा। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागवानी है और यहाँ का आम भी एक्सपोर्ट हो, ये भी इसमें प्रावधान किया गया है। यहाँ का जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है उसका ग्लोबल डिमांड है, वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। वहीं कहीं भी जो यहाँ की फसलें हैं, जहाँ जिस फसल में हम आत्मनिर्भर हैं, वो बाहर से आयात देश में कतई नहीं किया जाएगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आ चुका है, स्पष्टीकरण आ चुका है, और प्रधानमंत्री जी ने तो करार होने के पहले ही कहा कि मैं देश के मछुआरों के, कामगार के, कारीगर के और किसान के हिस्से समझौता नहीं। अच्छा सर, यहाँ एक वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी है, वहाँ 300 बच्चों के साथ धोखाधड़ी का मामला आया है, तो उसमें क्या कहेंगे? नहीं, इसमें जो है UGC रेगुलेटर है और हालांकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन छात्रों के हित को आगे रखा ही जाएगा। जो भी इसमें कार्रवाई करनी होगी। बच्चे लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, SP ऑफिस भी पहुंच गए, मगर मैं अधिकारियों से आज इसका जायजा लूंगा, रिपोर्ट लूंगा। अच्छा, एक यहाँ किसान 60 दिन से धरने पर बैठे हैं फैक्ट्रियों के प्रदूषण को लेकर, अभी तक कोई भी उनको आश्वासन नहीं मिला। अगर यहाँ उपस्थित होंगे तो मैं उनसे बातचीत करूंगा। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, और अच्छा है कि अच्छे नागरिक के तौर पे वो अवेयर हैं और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए वो तत्पर हैं, सक्षम हैं, और मैं उनके साथ। अच्छा सर, विधानसभा चुनाव आने वाले 27 में, सर क्या प्लानिंग है आपकी, या साथ लड़ेंगे कैसे, क्या? पत्रकारों की नजर तो चुनाव ही आता है। अब सर चुनाव आने वाले, देखिए हम काम कर रहे हैं, चुनाव जनता का काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना धर्म निभाएं। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, चौधरी अजीत सिंह जी IITN था, उस समय उन्होंने समझा कि तकनीक से मैं किसान के अगली पीढ़ी को कैसे जोड़ सकता हूं, आधुनिकीकरण की तरफ ले गए, इस क्षेत्र को आबाद किया, फैक्ट्रियां लगवाई। आज मुझे भी मौका मिल रहा है उसी तकनीक से। आज मैं AI के लिए कार्यक्रम कर रहा हूँ निःशुल्क। हमने स्किल फॉर AI फॉर अवेयरनेस और AI फॉर रेडीनेस का कार्यक्रम, स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस का कार्यक्रम निःशुल्क स्किल इंडिया डिजिटल हब पे सबके लिए रखा है। मैंने खुद वो कार्यक्रम किया, 15 घंटे का कोर्स। आपको भी कहता हूँ, अगर आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट का, NASSCOM का, HCL का कोर्स उपलब्ध है, आप चूज करें और कोर्स करें, क्योंकि अभी जमाना AI है। मुझे लगता है पत्रकारिता में भी उसका प्रभाव निश्चित पड़ेगा। अच्छा, आज बिजली कर्मचारियों की भी हड़ताल है निजीकरण के लिए। ये सब आपके टच में है। ये सरकार की जिम्मेदारी हड़ताल नहीं होती और कहीं भी जनमानस को असुविधा ना। मोइन खान को जो है, मोइन खान है, उन्हें 19 महीने जेल काटनी पड़ी है। रेप का एक केस था, उसमें कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। उससे पहले उनका घर तोड़वा दिया जाता है। इसे किस नजर से देखते हैं? त्वरित जस्टिस, न्याय जैसी कोई चीज नहीं, न्याय को वक्त लगता है और हमें जल्दबाजी नहीं करनी।
मतलब चुनाव की प्लानिंग तो बताइए, सीटों को बंटवारा कैसे करेंगे, किस तरीके से? बंटवारे से हमारा कोई बंटवारा नहीं, एक है, पूरा एनडीए एक है। गन्ने के भाव के लिए 400 का आपने यहीं से कहा। इसी के लिए एफएफपीओ के मार्केट लिंकेज के लिए 500 रिजर्वॉयर के विकास को एकत्रित किया जाएगा, ये बजट में प्रावधान किया। और जहां खेती है वहां पशुधन, एनिमल हस्बेंड्री में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम, जब क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम होता है तो उसमें जो बैंक को सहायता मिल जाती है, उनका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और वो इंसेंटिवाइज हो जाते हैं